हेलो दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि डॉनन इक्विलिब्रियम क्या होता है। ये एक बहुत ही छोटा और इजी सा टॉपिक है जो आपको थोड़े हद तक रटना पड़ेगा, लेकिन हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो डॉनन इक्विलिब्रियम को समझने के लिए आप मानिए कि हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन नंबर ए और सॉल्यूशन नंबर बी। इनके बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मतलब ये कुछ चीज़ों को तो अपने आजू बाजू आने देगी और कुछ चीज़ों को नहीं आने देगी। फॉर एग्जांपल इधर हम माने तो पोटेशियम और क्लोराइड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन ये जो मैं ए माइनस मतलब एक एनायन मान रहा हूँ, एक नेगेटिवली चार्ज आयन। एनायन क्या होता है? एक नेगेटिवली चार्ज आयन। तो इसको मान रहा हूँ ये इस सेमी परमिएबल के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। तो जो ए माइनस है वो सिर्फ सॉल्यूशन ए में ही रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि कैसे आयंस का फ्लो एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में होता है। तो अब हम मानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज सिर्फ पॉजिटिव चार्ज मानते हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, जो यहाँ के पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है उसके इक्वल है। तो आप देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज में कौन कंट्रीब्यूशन कर रहा है? पोटेशियम। और यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज में क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है? पोटेशियम। तो यहाँ पे इन दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। वहीं हम देखें नेगेटिव में तो सॉल्यूशन ए में क्लोराइड भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और ये एनायन भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कंट्रीब्यूशन सिर्फ क्लोराइड का है। तो इससे हम देख सकते हैं कि क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन बी में ज़्यादा है और सॉल्यूशन ए में कम है। तो जो यहाँ पे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ है उसकी वजह से क्लोराइड बी से ए में आएगा, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? क्लोराइड कंटिन्यूसली बी से ए में आएगा और यहाँ की नेगेटिविटी बढ़ाएगा। तो जैसे ही यहाँ की नेगेटिविटी बढ़ेगी ये इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होने लग जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए जो पोटेशियम है, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, वो भी बी से ए की तरफ आएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को मेंटेन कर देगा, इलेक्ट्रिकल ग्रेडियंट को मेंटेन कर देगा। तो हम ये देख रहे हैं कि जिस साइड में हमारे पास एक एक्स्ट्रा आयन जो कि नॉन परमिएबल है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता, अगर वो प्रेजेंट है तो जो आयन्स है वो इसकी तरफ ही आएंगे। ये हम रियल लाइफ में जो हमारे सेल्स है उसके अंदर देखते हैं। जो हमारा बॉडी का सेल होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये हमारी बॉडी का सेल है, तो इसके बाहर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है और इसके अंदर की तरफ इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है। तो इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, तो जो हमारे सेल्स होते हैं उसके अंदर कई सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोटीन्स जो होते हैं वो जनरली नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं। तो हमारे पास जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स होते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है, जिसकी वजह से वो इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते। उसकी वजह से क्या होता है, जो बाहर आयंस होते हैं वो काफ़ी हद तक अंदर आ जाते हैं, जैसा कि हमने अभी जस्ट इस एग्जांपल में देखा था। तो इसमें आप एक चीज़ और समझिए कि एक ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट इसमें आता है। मान लीजिए ये दो सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन नंबर ए है और ये सॉल्यूशन नंबर बी है। अगर इधर आयंस बहुत सारे हैं, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ पे आयंस बहुत सारे हैं और यहाँ पे आयंस का कंसंट्रेशन कम है, तो जो वाटर है, मान लीजिए इधर वाटर है और इधर भी वाटर है, तो जो वाटर होता है वो किस डायरेक्शन में फ्लो करता है? तो इसको मैं आपको ऐसे याद कराता हूँ कि जिधर आयन कम होंगे उधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और जिधर आयंस ज़्यादा होंगे उधर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा। सिंपल है ये कि जिधर आयंस ज़्यादा है तो वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और जिधर आयंस कम है उधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। तो अगर इधर वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और इधर कम है तो वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा? वाटर फ्लो करेगा बी से ए में। तो सिमिलरली अगर हम सेल के एग्जांपल में देखें तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से जो आयंस थे वो कंटिन्यूसली इंट्रा सेलुलरली जा रहे थे। उसकी वजह से जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसमें आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब अंदर आयंस ज़्यादा है तो सिंपल सी बात है वाटर कम होगा, और बाहर की तरफ हम देखें तो आयंस कम है तो वाटर ज़्यादा होगा। तो अगर हम ऑस्मोसिस देखेंगे तो पानी जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से इंट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ
जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा, ये जो सेल है वो कंटिन्यूसली स्वेल होगा, कंटिन्यूसली फूलता जाएगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। तो इस चीज़ को कौन मेंटेन करता है, तो इसको मेंटेन करने का काम भी हमारे सोडियम पोटेशियम ATPase का होता है। सोडियम पोटेशियम ATPase जो मैंने आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था वो 3 सोडियम को बाहर भेजता है और 2 पोटेशियम को अंदर की तरफ लाता है। तो क्योंकि आयंस को ये वापस बाहर भेज रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, एक जो आयंस का ग्रेडियंट है वो नहीं बन पाएगा, तो जो सेल है वो स्वेल अप होने से बच जाएगा। तो डॉनन जो थे उन्होंने यही बताया कि जो जहाँ पे नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा उसकी तरफ ही सारे आयंस का फ्लो होगा। पोटेशियम भी उस तरफ आ रहा है, क्लोराइड भी उस तरफ आ रहा है, देखा जाए तो वाटर भी उसी तरफ फ्लो कर रहा है। तो 2 साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गिब्स और डॉनन, उन्होंने मिलकर एक इक्वेशन बनाई थी। ये प्रॉपर रटने वाली इक्वेशन है। तो इसको सिंपली आप ऐसे रट सकते हैं कि पोटेशियम ऑफ साइड ए एंड क्लोराइड ऑफ साइड ए इज इक्वल टू पोटेशियम ऑफ साइड बी इज क्लोराइड ऑफ साइड बी। तो ये जो मैंने ब्रैकेट्स बनाए इसका मतलब होता है कंसंट्रेशन। तो इसको आप वापस रीराइट कर सकते हैं, पोटेशियम ए डिवाइड बाय पोटेशियम बी इज इक्वल टू क्लोराइड बी अपॉन क्लोराइड ए। तो अगर ये सवाल आता है डोनन इक्विलिब्रियम या फिर गिब्स डोनन इक्वेशन, तो आप ये इक्वेशन लिख के पूरे मार्क्स ला सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था, थोड़ा सा रटने का था, पर ये बहुत ही ईजी टॉपिक था। सो थैंक यू सो मच। जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगा हो, पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक, वो आप कमेंट्स में रिप्लाई कर सकते हैं, तो हम ज़रूर ट्राई करेंगे इम्प्रूव करने की। सो थैंक यू सो मच।